इस वीडियो के मनाज़र आपके लिए तकलीफदा हो सकते हैं। बनारस इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इंतखाबी हल्का है। हमारे रिपोर्टर ने यहाँ 1 घंटे से भी कम वक्त में 13 चिताएँ जलती देखी, जबकि हुकूमत कहती है कि पूरे दिन में सिर्फ 7 अफराद की आखिरी रसूमात अदा की गई। इस मुल्क में कोविड से हलाक होने वालों की असल तादाद शायद कभी सामने ना आ सके। इंडिया की ज़्यादा आबादी देहात में रहती है। बड़े शहरों में लॉकडाउन की वजह से लोग देहात और कस्बात में वाकई अपने घरों को लौट रहे हैं और यहाँ ये वायरस मज़ीद फैल रहा है। अस्पताल एक ऐसे बहरान से दो चार हैं जिसके लिए वो तैयार ही नहीं थे। इंडियन हुकूमत नहीं चाहती लोगों को उनकी इस बुरी सूरत हाल का इल्म हो। अस्पतालों में खुफिया फिल्म के जरिए पता चला है कि कोविड के मरीजों को दूसरे मरीजों के साथ रखा गया है। डॉक्टरों की कमी की वजह से लोग अपने मरीजों की तीमारदारी खुद कर रहे हैं। इंतहाई निगहदाश्त के शोबा में बैतुल खुला से पानी वार्ड के फर्श पर आ रहा था। पिनकश मौर्या कहते हैं, रेमडेसिविर जो दवाई आती है इसकी वो नहीं मिली। वो मिला होता तो शायद क्यों हो जाता ठीक, वो नहीं मिली। पिनकश मौर्या की बीवी रेखा की उम्र 35 साल थी। उन्हें सबसे पहले इस दही मरकज़ सेहत में लाया गया था। इस इलाके के तमाम देहातों के लिए बस यही एक मरकज़ है। यहाँ रेखा में कोविड की तशखीस उस वक्त तक सामने ना आ सकी जब तक उनकी हालत बहुत बिगड़ नहीं गई। उनके इलाज के लिए यहाँ वसाइल ही नहीं थे। इस कतार में खड़े हर शख्स से मैंने पूछा कि उन्हें क्या बीमारी है, तो ज़्यादातर ने कहा कि बुखार या खांसी, और ये एक बुनियादी सेहत मरकज़ में खड़े इंतज़ार कर रहे हैं। इस मरकज़ सेहत से कई मील दूर वाक़े रेखा के गांव में तो बहुत से अफराद के लिए बुनियादी मरकज़ सेहत तक पहुंचना भी मुश्किल है। पिनकेज का कहना है कि उनके तमाम घर वालों में कोविड की अलामात थी। उनको कुछ तकलीफ बता रहे हैं। रेखा 2 बच्चों की मां थी और यहाँ पर लोग मुश्तिल हैं। प्रधानमंत्री वहाँ से क्या कर रहे हैं? देहातियों का कहना है कि केवल टीवी देखने के लिए है, लेकिन यहाँ गांव में और कोई आ रहा है, कुछ कर रहा है कि नहीं, वो तो हम। बाकी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, बाकी सुइयां दवाइयाँ कोई डॉक्टर दे नहीं रहे हैं। बस एक गोली गाली खा के जिसको बचना होगा बचेगा, जिसको जाना होगा जाएगा बस।